नमस्कार, जन संदेश स्टार न्यूज से मैं इंद्रदेव कुमार। आप देख रहे हैं जन संदेश स्टार न्यूज और जिले के प्रगतिशील किसान श्री पाला तिवारी से इस मोटे अनाज पर मैं चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा। किसान के क्या मोटा अनाज को बोना चाहिए या क्या फायदाएं हैं उससे, इस विषय पर पाला तिवारी से हम बात करते हैं। कौन से अनाज को मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि मिलेट वर्ष चल रहा है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके तरफ विशेष ध्यान दे रही है, जिसमें बजड़ा, बजड़ी, सांवा, मड़ुआ, कोदो, मक्का ये मोटे अनाज में आते हैं और लगभग ये सारी फसलें जो है खरीफ में बोई जाती हैं। अच्छा, ये बताइए क्यों मोटे अनाज को पैदा करने की आवश्यकता पड़ी? अब दूसरी तरफ एक सोचनीय विषय है कि जिस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मोटा अनाज बोया जाए। क्यों कह रहे हैं? इसका एकमात्र मतलब यही है कि ये जितने भी मोटे अनाज हैं कम खाद में, कम पानी में और कम समय में होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य के लिए यह जितने अनाज कहीं न कहीं किसी न किसी रोग के उपचार में जो है इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे किस तरह से किया जा सकता है? जैसे मोटे अनाज में जो है लीवर के लिए हम जो भोजन खाते हैं वह लीवर के लिए यह जितने अनाज आप देख रहे हैं सब सुपाच्य है। हम लोगों ने किया क्या है, धान गेहूं खाते खाते अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया है और नतीजा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से जो है ग्रसित है। और दूसरी बात यह है कि रासायनिक खादों से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि यह जो इतने भी मोटे अनाज हैं प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी वर्षा हो जाए इसमें सभी अनाज पैदा हो जाते हैं, जबकि धान गेहूं में ऐसा है नहीं। धान के लिए भी जो है रासायनिक खादें ज़्यादा लगती हैं, पानी ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है और उसके बाद से जो है हम लोग प्राकृतिक से लड़ के ही धान को उत्पादन कर पाते हैं। मोटा अनाज और जो गेहूं चावल है इसमें क्या अंतर है? मोटे अनाज में शुद्ध रूप से ये सुपाच्य होता है और इसके बाद जितने भी अनाज है, गेहूं है, धान है, ये पाचन क्रिया में जो है ज़्यादा टाइम लेते हैं और इसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा होता है। ये बताइए मोटा अनाज की खेती किसानों को कब करनी चाहिए? मोटे अनाज की खेती विशेषकर जो है यह खरीफ की फसल है। और कुछ जो है जायद में, जैसे चना बोया जाता है जायद में, और मक्का है, सांवा, मड़ुआ, मल्टांग, बजड़ा, बजड़िया जो है सब खरीफ की फसलें। और देखा जा रहा है आमतौर पर जो है मौसम हमेशा बरसात जो है ठीक से नहीं हो रही है और जब बरसात ठीक से नहीं हो तो इससे प्रभावित जो है धान की खेती है। और जब धान की खेती है तो गवर्नमेंट का विशेष कर ध्यान है कि कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन हो। और वो अभी जो है जो रोग बढ़ रहे हैं गेहूं और धान के खाने, चावल के खाने से, उस रोग को कैसे नियंत्रण किया जाए, ये मोटे अनाज उसको नियंत्रित कर सकते हैं। खरीफ फसल की बुआई कब से कब किया जा सकता है? रबी नहीं, खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल जो है ये जुलाई से लेकर के और मैंने लगभग इसको जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में, और ये जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये फसलें सब तैयार हो जाती हैं, जबकि धान के साथ ऐसा है नहीं। जैसे सरकार भी मोटे अनाज पे काफ़ी जोर दे रही है किसानों को बोने के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो इस पर यही कहूँ किसान इसके तरफ जो है अपना रुझान करें और प्रयोग के तौर पर सभी किसानों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रयोग के तौर पर कुछ न कुछ इसकी खेती करें। और जब इसकी खेती करेंगे तो स्वतः उसको खाएंगे, रासायनिक खाद से दूर रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मोटे अनाज के प्रति जागरूकता सरकार बढ़ा रही है आगे की तरफ, इस पर सरकार से आप किस तरह से कहेंगे, क्या सरकार कर सकती है अपने किसानों को? सरकार तो अपने तरफ से मोटे अनाज का बीज इन्होंने वितरण ही किया। खरीफ के सीजन में
मोटे अनाज के बीजों का सरकार ने वितरण किया है हाँ। और सरकार ने जगह जगह इसका जो है प्रदर्शन भी कराया है और सरकार का इस पर विशेष ध्यान है। किसानों के क्या आप कहना चाहेंगे? आप तो एक बड़े किसान हैं। किसानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिर हम लोग जो है पुरानी खेती की तरफ लौटें। अगर जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, पर्यावरण को ठीक रखना चाहते हैं और कम लागत में ज़्यादा खेती करना चाहते हैं और ज़्यादा मूल्य उन फसलों का लेना चाहते हैं, तो सबसे कारगर जो है मोटे अनाज अब तक है। क्या मोटा अनाज शारीरिक वजन घटाने में भी काम आता है? बिल्कुल काम आता है। शुगर को जो है घटाने में, वजन को घटाने में, पाचन शक्ति को ठीक करने में, हाँ। दिमाग को दुरुस्त करने में, हाँ। यह सारे जो है फायदे मोटे अनाज से है। अच्छा। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आ गई हाँ। कि आने वाले विगत वर्षों में हमारे देश में खाद्यान्न कम होता था और जब खाद्यान्न कम होता था तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले खाद्यान्न लोगों को देने के लिए धान और गेहूं की तरफ प्रेरित किया। हाँ। लेकिन इसका एक विशेष जो है असर ये पड़ा कि धान और गेहूं के पीछे हम लोग घूमते रहे और जब घूमने का नतीजा ये हुआ कि आज जो है किसान ज़्यादा लागत लगाता है, कम फायदा है, पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, जल ज़्यादा लग रहा है और रोग की जो है ज़्यादा वृद्धि हो रही है। किसानों को सरकार तो दे रही है मुफ्त किट अनाज, मोटे अनाज का, तो उससे भी सरकार की बढ़ावा हो रहा है। इस पर किस तरह से आप कहेंगे? मैं तो इस पर यही कह रहा हूँ कि सरकार की बहुत बड़ी योजना है और किसानों को इस पर जो है अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान को ही करना है। इसके मान लीजिए किसान अगर बो रहा है तो इसको मार्केटिंग कैसे कर सकता है बाजार में? और किसान बो रहा है तो अभी तो मार्केट के लिए कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जगह जगह क्रय केंद्र खोले जाए। हाँ। और प्रचार प्रसार करा करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जब लगेंगे और उत्पादन होगा और जब उत्पादन होगा तो क्रय केंद्र बनाए जाएंगे और उस पर जो है किसान लेकर के अपना पैदावार दे सकते हैं। लेकिन अभी जो है मैं कहना चाहूँगा, अभी जो है ये जितने मोटे अनाज हैं अगर जो आप मार्केट में जाएं तो बहुत महंगे हैं। हाँ, महंगे तो। लेकिन दवा के नाम पर जिसको जरूरत हो जा करके खरीद ही रहा है। जैसे आप कह रहे थे किसान जो मार्केट में ले जाए तो क्रय विक्रय केंद्र किस स्तर पर होना चाहिए? ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए या जिला स्तर पर या गांव स्तर पर? नहीं, इसको तो न्याय पंचायत स्तर पर कर देना चाहिए। न्याय पंचायत स्तर पर हो न्याय जाए। पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर जो इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि किसान मोटे अनाज बो करके हाँ। और उन क्रय केंद्रों पर लेकर के जाएं हाँ। और जिससे जो है किसानों को भी लाभ हो और गवर्नमेंट की जो मंशा है मोटे अनाज के तरफ, उनकी भी मंशा पूरी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।